हेलो फ्रेंड्स, मैं केआर सारंग, फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और लेखक। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। ये पावरफुल वीडियो जो मैं मनी पर आपको दे रहा हूं, आज किसी जरूरत नहीं है पैसे की, लेकिन पैसा आने के बाद में कितना अपन बचा पाते हैं और कितना उसको खर्च करते हैं, जिंदगी में मायने ये रखता है। जो भी मेरी लाइफ में मैंने सीखा है, आज थोड़ा सा उसका पार्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि पैसे की अहमियत कितनी होती है, उसको समझिए और कहां पर अपने को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ने में जीवन में इन पॉइंट्स को अपनाना चाहिए। छोटी सी जिंदगी से ही मैंने भी पैसे के लिए बहुत संघर्ष किया था, तभी आपको अपनी पूरी जिंदगी के हाल को इस वीडियो में आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जब मैंने 10 रुपए से अपना जीवन शुरू किया था पैसे को कमाने का, 17 अप्रैल 2000 सन, आज के 23 साल पहले, और आज वहां से कहां तक पहुंच सकता हूं जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है आपको कितना पैसा मिलता है वो मायने नहीं रखता, आप अपने पैसे में से कितना पैसा सेव करते हैं वो मायने रखता है, और फिर इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो और भी मायने रखता है। सुशील कुमार का उदाहरण मैंने पहले भी दिया, उसके अलावा भी कई कामयाब लोग थे जो शुरुआत में उनको इतना पैसा मिला, लेकिन उन्होंने जिंदगी में मैनेजमेंट नहीं किया, पैसे का खाका तैयार नहीं किया, इसलिए वो जिंदगी में कहीं ना कहीं पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हूं, इसलिए आपको आज बड़े उदाहरण नहीं दे करके छोटे उदाहरण के माध्यम से पैसों का प्लान समझा रहा हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी है 15,000 रुपए महीना। वैसे आज के जमाने में 15,000 रुपए महीना में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 15,000 रुपए महीना भी है तो उसको कैसे अपने पैसे को प्लान करना है, इसके लिए उसको 6 प्रकार से अपने पैसे को प्लान में लाना है, जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है। उसका एक छोटा सा हिस्सा 15,000 का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको मैं 10% में ले लेता हूं, तो कितना हुआ यहां पे? 1,500 रुपए। ये तो उसको सबसे पहले अपने सेविंग में डालना स्टार्ट करना ही करना है। सेकंड, उसको क्या करना है, जो अपने परिवार के लिए आवश्यक चीजें हैं, बच्चों की एजुकेशन आवश्यक है, खुद के लिए खाना आवश्यक है, दवाइयों का खर्चा आवश्यक है। यह ऐसा फंड है जिसको आप रोक नहीं सकते। इसको मैं सीधा ले जाता हूं कि इन सब चीजों पर उनको 40% खर्च कर देना चाहिए। 15,000 का 40%, सीधा 6,000 रुपए। अब 15,000 में से उसके 7,500 रुपए यहां काम आ चुके हैं, और अभी भी मैं कह रहा हूं कि 4 चीजें उसको और करना है। अभी तो अगला 10% उसको सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए। मित्रों, अपना मोबाइल भी अपडेट मांगता है, यहां तक कि जो गाड़ी अपन रखते हैं उसकी भी टाइम से सर्विस करवानी पड़ती है। तो फिर अपने खुद का सेल्फ डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। यदि आपने अपनी अर्निंग का 10% अपने आप को डेवलप करने में खर्च किया, कैसे होता है अपने आप को डेवलप? आप अपने से बड़े लोगों से मिलिए, उनकी संगत को सीखिए, उनसे कुछ गुण लीजिए, साल भर का पैसा इकट्ठा कीजिए, उन लोगों के साथ में उन पैसे को बांटिए। बांटने का मतलब कोई देना नहीं है, उनसे गुण सीखने पर खर्च कीजिए। अपने ड्रेस कोड को बदलिए, अपने रहने के एटीट्यूड को चेंज कीजिए आपके अंदर रियली में। और अभी भी आपके पास में 40% पैसा बचा हुआ है। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? जो मैंने पहला 10% सेविंग किया था, उसके अलावा भी एक और 10% का ऐसा सेविंग आपको रखना है जो आपको अर्जेंटली कभी भी काम आ सकता है। मतलब समझ में आया? जैसे अभी कोरोना आया, किसी से पूछ के नहीं आया। अगर उस समय आपके पास में 4 से 5 महीने, 6 महीने या साल भर या 2 साल के लिए कोई काम नहीं था, तो यही वो पैसा था जो आपके काम आने वाला था, अगर वो आपके पास बचा हुआ था तो। अब और आगे चलते हैं अपन, तो जो अब पैसा बचा आपके पास में 30%, 10%, 40%, फिर 10%, फिर 10%। अब जो 30% पैसा बचा है उसको भी आप 10-10 के हिसाब से डिवाइड करके आप अपने जो अकाउंट्स हैं
उनको एक अकाउंट में रखोगे तो गलत होगा, उनके आप 4 अकाउंट बनाइए। आप उसमें थोड़ा सी एफडी करवा दीजिए, थोड़ा सी आरडी करवा दीजिए, और थोड़ा सा जो पैसा है सेविंग के अलावा भी अपने इसी पैसे में से चाहे 1 या 2% ही हो वो दान कीजिए। अब आप कहोगे कि सर 15,000 रुपए में हम क्या दान करेंगे, तो मैंने इतना तो कहा ही नहीं है आपको। मैंने कहा 1-2% दान कीजिए, क्योंकि प्रकृति भी उसी की मदद करती है जो कुछ ना कुछ प्रकृति को देता है। ऐसे इंसान भी हैं इस दुनिया में जो 15,000 छोड़ो 5,000 भी नहीं कमाते, 3,000 भी नहीं कमाते, 2,000 भी नहीं कमाते। ऐसे लोगों की मदद करके, ऐसे किसी बच्चे की आप फीस जमा करवा के उसको आगे का एजुकेशन करवा सकते हैं उस 1 या 2% से। ऐसे किसी बच्चे को आप स्पोर्ट्स में मदद करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे किसी इंसान को खाना खिला के उसको खुशियां दे सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मैं और भी पावरफुल वीडियो बना सकूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।